हेलो, नमस्कार साथियों। और मैं अब सेकंड क्लास अब लेके आया हूँ। आपको मैंने पहले बताया था राजस्थान की भौतिक स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको नक्शा भरना बताया था, और नक्शे के अंदर जैसे मैंने आपको सारे ज़िले करवाए थे, 7 संभाग करवाए थे, दूसरे राज्य की जो सीमाएँ लगती है वो बताई थी, 5 राज्य हमारे साथ में कौन कौन से राज्य है, कितनी कितनी सीमा बनाते हैं, और उनके कौन से ज़िले हैं जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं, या हमारे कौन से ज़िले हैं जो उनके साथ में सीमा बनाते हैं। तो वो मैंने आपको बेसिक नॉलेज उसका बता दिया था। जो राजस्थान की जैसे अपने आप भौतिक स्थिति करेंगे या राजस्थान के आगे कोई भी टॉपिक करेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि हमें सबसे पहले तो लोकेशन का मालूम होना चाहिए। अगर हमारी लोकेशन को हमें पता है, ज़िलों का हमें पता है, हमें नक्शा भरना आता है, हमें संभागों का पता है, तो फिर आगे का पार्ट हमें समझने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया था। मुझे उम्मीद है भी आपने वो कर लिया होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है जी, वो आता है राजस्थान की भौतिक स्थिति का। तो भौतिक स्थिति को क्या करते हैं भी, जब जैसे भी आपको मैप भरना आ गया तो भौतिक स्थिति के बारे में जब अपने पढ़ेंगे तो भौतिक स्थिति का पार्ट थोड़ा लंबा चौड़ा होता है और काफ़ी बातें होती है, और उसके कई भाग भी हैं, तो अलग अलग भागों में अपने करेंगे। तो इसके लिए जी मैं आपको सबसे पहले तो ये पहले भाग के बारे में बताऊंगा आज, जिसके बारे में जैसे मान लो कोई भी एक भाग है, तो एक भाग के बारे में आपको 10 या 12 या 15 बातें लगभग हो सकती है जो आपको हर हालात के अंदर मालूम होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम जी आपको ये 10 बातें तो एक भाग के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं आपको स्थिति करवाता हूँ राजस्थान की भौतिक स्थिति। तो आज अपने ये करेंगे राजस्थान की भौतिक स्थिति के बारे में। ये 10-15 बातें हैं जो हर किसी का एक तो बेसिक चीज़ भी आपकी तैयार करेगा, और दूसरी बात ये है भी इसमें से क्वेश्चन भी 110% आएगा ही आएगा। तो आपने करते हैं आज अपना पार्ट है जी वो राजस्थान की भौतिक स्थिति का है। इसका सबसे पहले ध्यान रखना है भी, जैसे राजस्थान का ये जैसे नक्शा होता है, मैंने आपको जैसे नक्शा बनवाया था तो मैंने बताया था भी जो राजस्थान की आकृति होती है वो समचतुर्भुज के समान होती है। आप इसको पतंगाकार भी बोलते हो, पतंगाकार भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन जब अपने राजस्थान की भौतिक स्थिति करते हैं तो राजस्थान का जो डिवाइडेशन हुआ है वो इस तरीके से ऐसे टेढ़े रूप के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान की जो भौतिक स्थिति को जैसे करते हैं, मैंने उसमें बता दिया था भी आपकी दिशा है वो ये होती है, आपको मालूम भी होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसके बाद में जी मैंने बताया था आपको एक ही जिला बता दिया था। लेकिन जब अपने राजस्थान की भौतिक स्थिति करते हैं तो इसके अंदर अपने को सबसे मालूम पता होना चाहिए भी जो राजस्थान की भौतिक स्थिति के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, उन भागों के नाम क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसी आपकी दिशा है जी, जैसा भाग जिस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, जैसा वहाँ का धरातल होगा, उसी प्रकार का जी आपकी भौतिक स्थिति का पार्ट होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो भौतिक स्थिति है वो कितने भागों में बांटी गई है। तो आपको बताना पड़ेगा भी 4 भागों में बांटी गई है। ठीक है, उसके बाद में जो इसका पहली भौतिक स्थिति का नाम आता है उसका नाम है जी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब उत्तरी जी उत्तर के कारण, पश्चिमी के कारण, मरुस्थल जी इधर आपको पता है जी जो इधर वाले जो जिले हैं वो क्षेत्रफल के अंदर काफ़ी बड़े हैं, और वो वहाँ पे क्या जी रेतीला क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली ज़्यादा है, टिब्बे ज़्यादा है, रेगिस्तान ज़्यादा है। तो इसलिए जी इसके नाम से ही पता लग रहा है भी जैसी हमारी दिशा है, जैसा हमारा धरातल है, उसी के अकॉर्डिंग जी इसका नाम रखा गया है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में जो ये है जी इसका पहले भाग का नाम, दूसरे भाग का नाम है जी इसका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मैंने ऊपर भी लिख रखा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ये इसका सेकंड का नाम है। ठीक है, ये राजस्थान की भौतिक स्थिति का दूसरे भाग का नाम है। तो सबसे पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि भागों के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरे भाग का नाम मैंने बताया जी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र बोल दो, प्रदेश बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये है जी राजस्थान की भौतिक स्थिति का तीसरे भाग का नाम। ठीक है, उसके बाद में जी जो चौथी राजस्थान की भौतिक स्थिति का जो चौथे का नाम है वो है जी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।
ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, क्योंकि जी इधर का जो क्षेत्र है जी वो पठारी है, इधर का जो क्षेत्र है जी वो मरुस्थल है, इधर का जो क्षेत्र है जी इधर अपनी अरावली पर्वतमाला आ जाती है, तो इसीलिए जी इसको जी अरावली प्रदेश इसमें शब्द आया है। मध्यवर्ती का मतलब होता है जी बीच का क्षेत्र, क्योंकि ये राजस्थान के बीच में से हमारे जो अरावली पर्वतमाला है वो बीच में से गुजरती है, इसलिए जी इसका नाम आया जी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, ये पूर्वी मैदानी है जी, इधर का जो जिले हैं चाहे या धौलपुर है, चाहे भरतपुर है, चाहे सवाई माधोपुर है, चाहे और भी इसके अंदर जो जिले आएंगे, तो उनका जो क्षेत्र है जी वो बिल्कुल समतल की तरीके से है, तो इसको मैदानी क्षेत्र बोला गया है। दिशा के अकॉर्डिंग इसको पूर्वी मैदानी क्षेत्र बोला गया है। उसी प्रकार से चौथे भाग का नाम है जी पठारी प्रदेश। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी का मतलब जी दक्षिण और इधर पूर्वी, तो ये इस कोने के अंदर है, इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले इसके अंदर तो आएंगे ही आएंगे, बाकी इसके अंदर 2-3 और भी आते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जी इसका नाम क्या पड़ा है जी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी का मतलब जी जो पत्थर का एक बहुत बड़ा जो कागार होता है, पत्थर का जो बहुत बड़ा रूप होता है जी, वो पठारी क्षेत्र के अंदर अपने काउंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए भी राजस्थान की भौतिक स्थिति को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर आएगा जी 4 भागों में बांटा गया है। चारों भागों के नाम क्या क्या है, तो आपको मैंने एक एक करके बता दिया जी। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, ये इतना होने के बाद में जो इसकी जो नेक्स्ट बातें हैं वो ये आती है कि भी जो अपना एक भाग है उसके बारे में जी मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि कम से कम जी अपने को 7, 8 या 10 या 12, 15 बातें जो है इसकी मेन वो हमें पता होनी चाहिए। अगर वो अपने बात पता है तो आगे जी इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो अपने उसका गलत नहीं कर पाएंगे और गलत नहीं होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले जी आपका ये ध्यान रखना है, अपने करते हैं जी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस भाग को अपने करते हैं आज। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो इसलिए जी अपने को 2-3 भाग में करना पड़ेगा, तो आज अपने एक भाग कर लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसका नाम है पहले भाग का, और इसका जी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं। जैसे क्षेत्रफल बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वो बातें करेंगे, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है, यहाँ की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो अनेक तरीके की बातें हैं जो आपको एक एक करके बता दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जी अगर इसमें क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये अपने आप के अंदर जी 100% होता है। ये कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप के अंदर 100% होता है, उसमें से उसका कितना डिवाइडेशन हो गया वो उसके परसेंटेज पे निर्भर करता है। तो ये जो राजस्थान का जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताया है, या मैं अपने पहले आपको मैं भरवा चुका हूँ या फिर 33 जिले करवा चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है राजस्थान का जो पूरा जो मैंने आपको जिला भरवाए थे या संभाग करवाए थे वो अपने आप के अंदर 100% है। अब अपने आप के 100% में से जी अगर अपने जी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश करेंगे तो उसमें से जी 61.11% जो क्षेत्रफल है वो में आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है जी। 61.11% क्षेत्रफल की बात आ जाएगी जी। ठीक है, यहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो जनसंख्या है जी वो राजस्थान की जैसे आज वर्तमान के अंदर जैसे 7 करोड़ है। ठीक है, वैसे इसका 6.89 भी आता है, लेकिन अब जी वर्तमान के अंदर आप ध्यान रख लेना भी लगभग 7 करोड़ है। ठीक है, अब जो 7 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की वो अपने आप के अंदर 100% है जी। ठीक है, तो अपने आप के अंदर 100% है और 100% में से जी 40% जनसंख्या निवास जी आपके उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर करती है। कितनी करती है? 40% जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे मैंने आपका पहले भाग का नाम बताया जी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये आती है कि इसके अंदर जिलों कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे आपको पहले ध्यान रखना है भी इसके अंदर 12 जिलों को शामिल किया गया है। जैसे मैंने राजस्थान के नक्शा मैंने आपको बताया था, भरवाया भी था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जी आपका ये वाला पार्ट इसके अंदर आ जाएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है राजस्थान के 12 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, 12 जिलों के बाद में आपको ध्यान रखना है जैसे अपने यहाँ से शुरू हो जाना है श्री गंगानगर से, गंगानगर, दूसरा जिला बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर, पांचवा जालोर, छठा पाली। जैसे यहाँ तक जालोर आ गया और यहाँ पे पाली आता है, जैसे जालोर है, जालोर से आपको सिरोही नहीं जाना इधर। ठीक है, जालोर से ऐसे घूम जाना है जी।
जैसे इधर घूमोगे तो इधर पाली आ जाएगा, पाली के जस्ट ऊपर इधर जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर के जस्ट इधर नागौर आ जाएगा, नागौर के जस्ट इधर जी सीकर आ जाएगा, सीकर के ऊपर इधर झुंझुनू आ जाएगा जी। ठीक है, झुंझुनू आने के बाद में झुंझुनू के जस्ट ऊपर इधर चूरू आ जाएगा और इधर लास्ट में जी हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मैं आपको भौतिक स्थिति करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर जी आपके टोटल 12 जिलों को शामिल किया गया, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या 40% और 12 जिले आते हैं जो एक एक करके मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आती है जी इसकी जलवायु की बात है। जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो अत्यधिक शुष्क पाई जाती है। ठीक है, अत्यधिक शुष्क पाई जाती है। शुष्क का मतलब आपको पता ही होगा भी सूखा होता है। ठीक है, क्योंकि शुष्क इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल रेतीली है। ठीक है, टिब्बे ज़्यादा है, रेतीला क्षेत्र ज़्यादा है, मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, वह इसको विषम भी बोलते हैं। विषम का मतलब होता है जी अलग तरीके की थोड़ी सी। ठीक है, जलवायु के बाद में जो नेक्स्ट बात आती है जी वो आता है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो वार्षिक वर्षा का जी आपको ध्यान रखना है, कम से कम जी जो वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर वर्षा होती है, जिसके अंदर 12 जिले शामिल है जी। ठीक है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। कई बार वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो कई बार 50 सेंटीमीटर तक पहुँच जाता है, कम होती है तो 20 तक रहता है, लेकिन इसका जो एवरेज है, औसत है, वो लगभग इतना रहता है जी। जो पूरे साल की वर्षा होती है 20 से 50 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जी इसके तापमान की। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो तापमान है वो गर्मियों के अंदर उच्चतम तापमान है, जो अधिकतम तापमान है वो 49 डिग्री रह जाता है। अधिकतम अगर तापमान आपसे पूछ लिया जाता है तो वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, और कम से कम अगर पूछ लिया जाता है तो फिर ये सर्दियों के अंदर जी -3 डिग्री तक भी चला जाता है। सर्दियों के अंदर -3 डिग्री भी चला जाता है ये। ठीक है, तो गर्मियों में पूछ ले तो कितना रहता है आपका 49, और सर्दियों में पूछ लिया जाता है तो -3 डिग्री तक भी ये यहाँ का तापमान रहता है जी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है जी वो है जी यहाँ की प्रमुख फसल। ठीक है, अब उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जी वैसे तो जैसे गंगानगर को भी शामिल किया गया है। गंगानगर को आपको पता है भी अन्न का कटोरा बोलते हैं, तो यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा होती है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र के अपने से पूछा गया है भी यहाँ की प्रमुख फसल कौन है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, जो जिसके अंदर आएगा जी आपका ग्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा और मोठ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 3 फसलें बतानी है, ग्वार, बाजरा और मोठ। ये तीनों फसलें आती है जी आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, जो प्रमुख रूप से बोई जाती है, जो ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है। हाँ ठीक है, इधर गेहूँ ज़्यादा होती है अपने गंगानगर के अंदर, गंगानगर को उनका कटोरा बोलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने सब ये राजस्थान की जब अपने भौतिक स्थिति कर रहे हैं, भौतिक स्थिति का मतलब होता है जी हम भूतल का पता कर रहे हैं। भूतल का मतलब हम जो पृथ्वी का पता कर रहे हैं। पृथ्वी के अंदर जी जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे मैंने ये बताया भी इसके अंदर ये 12 जिले आते हैं, तो उन सभी जिलों की प्रमुख फसल कौन सी है, तो सबसे अगर जो प्रतिशत जो बढ़कर आएगा वो ग्वार और बाजरा और मोठ का आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आते हैं जी यहाँ की प्रमुख मिट्टी। अब इस क्षेत्र की जो इतनी होगी, इतनी बातें होगी, क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, जिले हो गए, जलवायु होगी, वार्षिक वर्षा होगी, तापमान हो गया और प्रमुख फसल होगी। उसके बाद में जो इस क्षेत्र की आती है जी वो होती है इसकी प्रमुख मिट्टी। भी यहाँ पे मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी आपको पता ही है जी, यहाँ पे रेतीली बलुई मैंने बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इधर जी मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा, रेगिस्तान ज़्यादा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था भी यहाँ की जो मिट्टी है जी वो रेतीली है। ठीक है, तो ये आपकी जी लगभग 7, 8 या 10 बातें हैं जो आपको हर आपकी राजस्थान की भौतिक स्थिति के चारों भागों की जी अलग अलग आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो राजस्थान की भौतिक स्थिति को आपको ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए भी कितने भागों में बांटा गया, तो आप 4 भागों में बताना है। ठीक है, 4 भागों के बाद में जी आपको एक एक करके जी एक भाग की जी कम से कम 10-10 बातें पता होनी चाहिए, ताकि हमारा कंपटीशन फाइट करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसी तरीके से आप बार बार में करोगे, बार बार में इसको पढ़ोगे, देखोगे तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी जी आपकी राजस्थान की भौतिक स्थिति का पहला भाग आप कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है।